नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे फैमिली पेंशन के ऊपर। रेलवे फैमिली पेंशन यानी कि पेंशनर के एब्सेंस में जो स्पाउस जो फैमिली पेंशन जिनको मिलता है, और स्पाउस के एब्सेंस में जो डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर के कैटेगरी में आते हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है कॉन्सर्न डीआरएम ऑफिस में, उनके पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी पे, जहां पे उन लोगों को इन एब्सेंस ऑफ फैमिली पेंशनर यानी कि पेंशनर के बाद उनके स्पाउस जो फैमिली पेंशन जिनको मिलता है वो फर्स्ट हकदार होता है, वो पहला हकदार होता है फैमिली पेंशन के लिए। और स्पाउस के देहांत के बाद अगर घर में कोई एलिजिबल डिपेंडेंट मेंबर्स रह जाता है तो उनको भी फैमिली पेंशन देने का प्रावधान सरकार द्वारा बनाया गया है। मगर इन दिस रिगार्ड उन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है कॉन्सर्न डीआरएम ऑफिस में। वहां पर जो अकाउंट्स ऑफिसर रहता है, नहीं तो वेलफेयर ऑफिसर रहता है, उनके पास जाना है एक एप्लीकेशन लेके, और एप्लीकेशन के साथ कुछ दस्तावेज उनको जमा देना पड़ता है। जो रेलवे ऑलरेडी कह चुका है अपने फैमिली पेंशन चालू करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा देना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग रेलवे ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे चुके हैं, और इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 26 तरह का दस्तावेजों का जिक्र रेलवे ने किया है, मेंशन रेलवे ने किया है। मगर ये सारे प्रकार का जो कैटेगरी है, जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिस्ट में आते हैं, जैसे पेंशनर का अगर कोई लड़का है जिनका उम्र 25 साल से नीचे है, जो अभी तक शादी नहीं किया है, जिनका इनकम भी मिनिमम फैमिली पेंशन का जो अमाउंट है 9000 प्लस डीएनएस रिलीफ उनसे कम है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं डिपेंडेंट फैमिली पेंशन के लिए। उसके बाद जो लड़की है, जैसे अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है, डाइवोर्स डॉटर है, इन सभी को आजीवन काल तक फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान बनाया गया है। उसके बाद डिसेबल चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट डिसेबल चिल्ड्रन जो आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है। और इनके बाद भी डिपेंडेंट जो पेरेंट्स हैं, रेलवे एम्प्लॉई के ऊपर जो आश्रित थे, उनके पिता माता, उनको भी आजीवन काल तक फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान बनाया गया है। उनके बाद जो डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स है, यानी कि रेलवे एम्प्लॉई अथवा पेंशनर का जो विशेष रूप से सक्षम कोई डिपेंडेंट भाई या बहन रह गया है, भाई या बहन अभी जीवित है, जो रेलवे एम्प्लॉई के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको भी आजीवन काल तक फैमिली पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है। मगर इन दिस रिगार्ड आपको एप्लीकेशन जमा देना पड़ता है कॉन्सर्न डीआरएम ऑफिस में। आप लोग कोशिश कीजिए। मुझे बहुत सारा ऐसे कमेंट पे ईमेल आता है कि सर क्या प्रोसेस है। प्रोसेस तो मैं बता दूंगा, मगर आप लोगों को घर बैठे कुछ नहीं करना है। आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको कॉन्सर्न जो डीआरएम ऑफिस है वहां पर विजिट करना पड़ेगा, उनको बकायदा अपना प्रॉब्लम और अपना आपका जो हक है उसके बारे में उन लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसे तादाद में एम्प्लॉइज है, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिपेंडेंट कैटेगरी में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स है, उनको एंटरटेन दूर से नहीं किया जा सकता, डिजिटल मोड पे इतना इफेक्टिवली किया नहीं जा सकता। इसीलिए आपका फिजिकल अपीयरेंस कॉन्सर्न ऑफिस में बहुत ही जरूरी है, और अपीयरेंस के साथ साथ आपका जो पूरा काम होगा वो भी बहुत उम्दा तरीके से करना है। डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रक्रिया है वो भी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों को करना है, ताकि आपका जो केस है वो रिजेक्ट ना हो जाए, आपका जो केस है अननेसेसरी डिले ना पड़ जाए। तो आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिए, आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ना हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सभी प्रकार कैटेगरी का नाम मेंशन करूंगा, जिसका जो एप्लीकेबल होगा आप वही नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसका सॉफ्ट कॉपी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कृपया मुझे ईमेल कीजिएगा, मेरा ईमेल आईडी पे मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग एफिडेविट ये सब जो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, इसके रिगार्डिंग मेरा ऑलरेडी वीडियो में आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप लोगों को फर्दर हेल्प यहां से मिल जाएगा। आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर फैमिली पेंशन अदर देन स्पाउस ग्राउंड, यानी कि स्पाउस छोड़ के जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कैटेगरी में आते हैं, जो मैंने मेंशन किया, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ जमा देना पड़ेगा। पहला ही डेथ सर्टिफिकेट ऑफ रेलवे सर्वेंट पेंशनर, रेलवे सर्वेंट जो पेंशनर थे उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट फैमिली पेंशनर जो था, स्पाउस जो भी था, उनका भी डेथ सर्टिफिकेट आपको जमा देना पड़ेगा। पीपीओ ऑफ रेलवे सर्वेंट पेंशनर, स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट फैमिली पेंशनर, पीपीओ बुक जो रहता है रेलवे पेंशनर का, स्पाउस का भी अगर अलग से पीपीओ बुक इशू हुआ है तो आपको वही पीपीओ बुक कॉन्सर्न डीआरएम ऑफिस में या कॉन्सर्न डिपार्टमेंट में को जमा देना है। कॉपी ऑफ बैंक पोस्ट ऑफिस पेंशन अकाउंट बुक है फ्रॉम पेंशनर फैमिली पेंशनर वाज ड्रॉइंग पेंशन फैमिली पेंशन, फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज। पहला पेज बैंक का या पोस्ट ऑफिस का पहला जो पेज है और लास्ट जो पेज है उसको आपको जेरॉक्स करके देना है। कॉपी ऑफ बैंक पोस्ट ऑफिस पेंशन अकाउंट बुक
टू व्हिच फैमिली पेंशन इज टू बी क्रेडिटेड। आपको जहां पर फैमिली पेंशन मिलेगा उसका आपको यहाँ पर कॉपी देना है। अगर आप बैंक से पेंशन विड्रॉ करेंगे तो आपको बैंक पासबुक का कॉपी जेरॉक्स जमा देना पड़ेगा। अगर पोस्ट ऑफिस से आप पेंशन विड्रॉ करने चाहते हैं, फैमिली पेंशन विड्रॉ करने चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का जो भी पासबुक रहता है, डिटेल जो भी रहता है, अकाउंट डिटेल, इसको आपको जेरॉक्स करके देना है। 6 नंबर पे सर्टिफिकेट्स ऑफ एज शोइंग द डेट्स ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो मेंशन यहाँ पर किया गया है वही आप लोग दीजिएगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। नहीं तो वोटर कार्ड, अगर करेक्ट आपका वोटर कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है तो वोटर कार्ड दीजिएगा। पैन कार्ड दे सकता है, आधार कार्ड दे सकता है, पासपोर्ट अगर आपके पास है दे सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है दे सकता है, CGHS कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कोई कार्ड अगर आपके पास है तो आप लोग दे सकते हैं जहां पर डेट ऑफ बर्थ करेक्टली मेंशन किया गया है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर इनकम हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और आर इन रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सोर्सेस अदर देन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको सेल्फ सर्टिफिकेट देने से ही हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरा वीडियो है, मैं आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से इनकम सर्टिफिकेट, जो सेल्फ सर्टिफिकेट बयान, ये सब कैसे होगा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर पे 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द क्लेमेंट ड्यूली अटेस्टेड। आपका 4 कॉपी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, अटेस्टेड आपको गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है। 9 नंबर पे 2 स्लिप्स शोइंग द पर्टिकुलर्स हाइट ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स LTI सिग्नेचर एप्लीकेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। आपका हाइट, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अथवा आपका सिग्नेचर, ये सब आपको देना पड़ेगा उस फॉर्म में फिल इन करके और उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट से। 10 नंबर पे अंडरटेकिंग फॉर रिफंडिंग एन एक्सेस पेमेंट मेड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग बैंक। अगर आपको कोई एक्सेस पेमेंट दे दी जाती है तो आपको पहले अंडरटेकिंग एक दे देना पड़ेगा कि मैं उसको लौटा दूंगा। या नंबर 2 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द नॉन नेचुरल गार्जियन नॉमिनी इन केस ऑफ मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन। अगर आप मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन के कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो नॉन नेचुरल गार्जियन है, यानी कि आपका जो नेचुरल गार्जियन को छोड़ के नॉन नेचुरल गार्जियन जो है या नॉमिनी जो है उनका आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा, वो भी अटेस्टेड करवा के देना पड़ेगा। 12 नंबर पे डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ नॉन नेचुरल गार्जियन नॉमिनी शोइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ हाइट एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ड्यूली अटेस्टेड। जो भी डिसेबल चिल्ड्रन या विशेष रूप से सक्षम संतान जिनका गार्जियन है, नॉन नेचुरल गार्जियन है, उनको अपना डिस्क्रिप्टिव रोल यानी कि हाइट, उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब उनको अलग से देना पड़ेगा, वो भी अटेस्टेड करवा के। 13 नंबर पे प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस ऑफ नॉन नेचुरल गार्जियन केस ऑफ मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन। मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर नॉन नेचुरल गार्जियन का प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस लगेगा। 14 नंबर कॉपी ऑफ मैरिज एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो डॉटर। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप विडो डॉटर के अगर आप एज ए विडो डॉटर क्लेम कर रहे हैं अपने फैमिली पेंशन तो आपको अपना शादी के प्रूफ सर्टिफिकेट लगेगा और आपके हस्बैंड का देहांत का डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जमा देना पड़ेगा। 15 नंबर पे कॉपी ऑफ प्रूफ फॉर फाइलिंग मैट्रिमोनियल सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप डाइवोर्स डॉटर की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जिस दिन अपने कोर्ट में डाइवोर्स केस जो मैट्रिमोनियल सूट अपने सबमिट किया था उसका प्रूफ आपको लगेगा। कॉपी ऑफ डिग्री ऑफ डाइवोर्स कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डाइवोर्स डॉटर। आपको आपके डाइवोर्स डिग्री का प्रूफ भी, उसका कॉपी, जजमेंट का कॉपी भी आपको जमा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि डाइवोर्स का केस आपको पिता अथवा माता जो रेलवे सर्वेंट थे, पेंशनर थे, नहीं तो फैमिली पेंशन, उनके जीवित काल में आपको डाइवोर्स का केस फिल इन कर देना है। डिग्री आपको उनके मृत्यु के बाद भी आए तो कोई असुविधा नहीं है। जिस दिन आपका डाइवोर्स का डिग्री आएगा उसके बाद के दिन से आपका फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा। 17 नंबर पॉइंट पे प्रूफ ऑफ रीमैरेज ऑफ चाइल्डलेस विडो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाइल्डलेस विडो और रीमैरेज फैमिली पेंशन का कंटिन्यूशन उनका होता है, मिलता है उनको, उसका भी प्रूफ लगेगा। अगर वो रीमैरेज करता है तो प्रूफ ऑफ रीमैरेज इन केस ऑफ चाइल्डलेस विडो, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा। कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। डिसेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी अगर आप है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का कॉपी जमा देना पड़ेगा। 19 नंबर पॉइंट पे कॉपी ऑफ नॉन नेचुरल गार्जियन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। अगर डिसेबल चिल्ड्रन आप कैटेगरी में आप है, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपको जमा देना पड़ेगा। डेट ऑफ पुलिस रिपोर्ट इन केस ऑफ मिसिंग किडनैप ऑफ फैमिली पेंशनर। अगर फैमिली पेंशनर या पेंशनर अगर मिसिंग है, किडनैप्ड हो गया है, तो पुलिस का रिपोर्ट जिस दिन आपने फाइल किया है वो FIR या डायरी जिस दिन आप लॉन्च किया है वही कॉपी आपको लगेगा, उसका प्रूफ आपको लगेगा। प्रूफ ऑफ वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज अगर रेलवे एम्प्लॉय ने किए थे, अगर आप ये डिपार्टमेंट में जाके बोलते हैं कि
उनके दूसरे शादी हो चुका था, दूसरे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार दूसरे शादी तो वॉइड है, नल है, तो वही आपको प्रूव करने के लिए वॉइड मैरिज का कोई भी एक प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद 22 नंबर पे कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी ऑफ प्रीवियस फैमिली पेंशनर ई एप्लीकेबल। अगर आप कहते हैं कि आपका बड़ा भैया जिसका आयु 25 साल हो चुका है और इसके बाद आप एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए, तो सिंपली आपको उनके जो इन एलिजिबिलिटी का प्रूफ है आप वो सबमिट कर दीजिएगा, फिर आप लोग फैमिली पेंशन क्लेम कर सकते हैं अपने हित पे। उसके बाद 23 नंबर पे एफिडेविट लगता है। डिपेंडेंट फैमिली पेंशन की कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको एफिडेविट जमा देना पड़ता है। और इस एफिडेविट का बयान कैसा होगा इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद रेलवे हेल्थ कार्ड और रेलवे पास अगर आपके पास अवेलेबल है, इसका मैंडेटरी नहीं है, अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद 25 नंबर पे डेट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर फॉर जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस कौन है, किस कैसे इनको फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर आप जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस है पेंशनर का, तो और आप एज ए फैमिली पेंशन आप अभी फैमिली पेंशन क्लेम करेंगे तो आपको उसका कॉपी लगेगा, नहीं कोर्ट का ऑर्डर, जिस दिन आपको जुडिशियल सेपरेशन मिला था उसका कोर्ट का ऑर्डर का जजमेंट का कॉपी यहाँ पर आपको एज ए प्रूफ जमा देना पड़ेगा। और 26 नंबर पॉइंट पे इंडिमिनिटी बॉन्ड इन केस ऑफ मिसिंग पेंशन। एक इंडिमिनिटी बॉन्ड होता है मिसिंग क्षेत्र में, जो रेलवे एम्प्लॉई या पेंशनर जो मिसिंग हो जाता है उनके अगेंस्ट जो फैमिली पेंशन क्लेम किया जाता है उसके क्षेत्र में इंडिमिनिटी बॉन्ड दिया जाता है, क्योंकि अगर इन केस बाद में उनको ट्रेस आउट कर दी जाए तो आप ये एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं सारे जो अमाउंट है, सारे जो बेनिफिट्स है मैं लौटा दूंगा। इसके एक अंगीकार पत्र आपको एज ए इंडिमिनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। ये 26 तरह का डॉक्यूमेंट्स रेलवे ने मेंशन कर दिया है जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट में इंस्ट्रक्शन में लिखा गया ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड एट ईच पेज विद डेट। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है डेट मेंशन करके। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये समझ चुके होंगे कि अगर स्पाउस छोड़ के अगर आप लोग डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर के कैटेगरी में आते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स को एक एप्लीकेशन के साथ कंसर्न डीआरएम ऑफिस में जमा देना है, ताकि आपका जो फैमिली पेंशन का जो प्रोसेस है वो तुरंत इनिशिएट हो जाए और आप विदाउट एनी डिले आपका केस रिजेक्ट ना हो जाए और आप लोगों को अपना हक मिले। ऐसे ही पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे गुजारिश होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।